हेलो फ्रेंड्स। तो एसएससी में जितने भी साइनोनिम्स आए हुए हैं उनको लेकर के हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डेली 20-20 वोकैब डेली 20-20 वोकैब करके इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे, साथ ही नेमोनिक्स के साथ में। तो आइए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। आप ब्लैक बुक से भी इसे पढ़ सकते हैं और मैच कर सकते हैं। मैंने इसे कॉपी पे पूरी अच्छी तरह से लिखा है नेमोनिक्स के साथ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वर्ड है एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है आपका कि टू मेक अ वर्ड और एक्सप्रेशन शॉर्टर बाई नॉट इंक्लूडिंग लेटर्स और यूजिंग ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ एक्सप्रेशन को हम छोटा करके संक्षिप्त कर करके उसको लिख लेना। जैसे कि आप एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इज यूजुअली एब्रीविएटेड टू आईटी। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम क्या करते हैं, एब्रीविएट करके उसको संक्षिप्त कर करके आईटी के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको याद करने का नेमोनिक्स क्या है फ्रेंड्स? तो इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे कि एब्रीविएट में क्या है, अब बड़ी वेट, मतलब जो भी वेट था आपका वजन था, एब्रीविएट अब बड़ी वेट कम कर ली। मतलब किसी को हम बोल रहे हैं कि अब तूने अपनी वेट बड़ी कम कर ली, मतलब क्या कर लिया, संक्षिप्त कर लिया। उसी तरह से अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है क्या, एब्डिकेट के क्या मतलब हो जाता है आपका? एब्डिकेट मतलब क्या होता है कि टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग और क्वीन। मतलब जो आप पोजीशन पे थे उस चीज़ को, मतलब उस पोजीशन से हट जाना। जैसे किंग के पोजीशन पे थे, क्वीन के पोजीशन पे थे, तो वहाँ से आप क्या कर गए, हट गए, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्डिकेट कर जाना। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, द किंग वाज एब्डिकेट द थ्रोन। जो किंग था वो थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया मतलब क्या कर दिया, त्याग दिया। इसका नेमोनिक्स अगर हम बनाएंगे तो एबीडी, जैसे एबीडी आपको दिख रहा है एब्डिकेट में एबीडी, तो एबीडी का क्या मतलब हो गया, एबी डिविलियर्स और केट में क्रिकेट आता है, तो एबी डिविलियर्स क्रिकेट त्याग दिए। तो इसके इस तरीके से हम याद कर सकते हैं एब्डिकेट का मतलब कि एबी डिविलियर्स क्रिकेट को त्याग दिए। तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा कि एब्डिकेट मतलब त्याग देना। उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला क्या है आपका, एबेटोर मतलब क्या होता है, एबेटोर का क्या मतलब होता है कि पार्टिसिपेटिंग इन क्राइम। जो भी क्राइम में, हमारे अपराध में सहयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एबेटर में। अब इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम एवेट्योर्स इन दिस क्राइम विथ श्याम। मतलब जो राम था वो सहयोग, अपराध में सहयोग किया किसके, श्याम का। अब इसको नेमोनिक्स क्या होगा, इसका नेमोनिक्स के लिए हम क्या करते हैं, बेट क्या होता है, हम सट्टा खेलते हैं, बेट खेलते हैं, तो उस तरीके से बेट में सहयोग करना। तो उसको बेट में सहयोग कर रहे हैं मतलब अपराध में हम किसी के सहयोग कर रहे हैं, इस तरीके से। और 4 नंबर उसके आगे हम देखते हैं फ्रेंड। तो उसके आगे क्या है, 4 नंबर में आपका एबिलिटी तो सब लोग जानते हैं कि योग्यता, जिसकी क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, एबिलिटी बोलते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू डू समथिंग, मतलब कोई चीज़ करने के लिए आपके पास क्षमता जो होती है उसको एबिलिटी बोलते हैं। द एबिलिटी टू वॉक मतलब चलने के। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है 5 नंबर आपका एब्लेज का क्या मतलब होता है आपका, एब्लेज का मतलब होता है बर्निंग स्ट्रांगली विथ ए लॉट ऑफ फ्लेम्स। मतलब कि एकदम स्ट्रांगली, बहुत ही तेजी से जलना, और फ्लेम में जलना। मतलब ब्लेज मतलब तो आप जानते ही कि आग होता है, तो बहुत तेजी से जलना। तो इसको हम नेमोनिक्स से किस तरह से याद करेंगे, जैसे कि अब ब्लेजर पहन कर चमक रहा, यहाँ ब्लेज है, ब्लेज से आप ब्लेजर बना सकते हैं। तो अब ब्लेजर को पहन करके हम चमक रहे हैं, मतलब अच्छे दिख रहे हैं। तो उसको जलता हुआ प्रतीत, बहुत ही जलता हुआ, उसको उत्तेजित, ज्वलनशील, ये सब बोल सकते हैं अब्लेज को। द फैक्ट्री हैड बीन सेट अब्लेज, मतलब फैक्ट्री जो है वो दिखा क्या, अब जलते हुए पूरी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्या है आपका, एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, इफ़ यू परफॉर्म योर एवोल्यूशन। मतलब आप अगर एवोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब एवोल्यूशन में जा रहे हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, यू वॉश योर सेल्फ समटाइम यूज हार्मोनी। मतलब आप अपने आप को खुद को स्नान कर रहे हैं, मतलब उसको एवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे क्या होता है, इसका एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एट 12 o'clock द क्लास वॉज डिमिस्ड एंड देयर फॉलोड अ रश फॉर द टॉयलेट एंड एवोल्यूशन। मतलब कि जैसे ही क्लास को डिमिस किया गया, छूटा, क्लास से छूटे, मतलब सब लोग रश कर गए, मतलब तेजी से भागे किस तरफ, टॉयलेट और एवोल्यूशन की तरफ। एवोल्यूशन का सीधी सी मतलब होता है भाई कि स्नान करना, एवोल्यूशन मतलब स्नान करना। और इसको अगर हम याद करने का बात बताएं तो इसका निमोनिक्स क्या हो जाएगा, एवोल्यूशन। इसमें लोशन दिख रहा है तो अब लोशन लगाओ, नहा लिए तो, मतलब नहाने को अगर किसी को हम बोलते हैं कि अब लोशन लगाओ अगर नहा लिए हो तो उसको क्या बोलेंगे, अब लोशन। लोशन से याद रहेगा कि स्नान करना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा
एब्निगेशन। एब्निगेशन का क्या मतलब होता है? एब्निगेशन मतलब होता है व्हेन यू डू नॉट अलाउ योरसेल्फ टू हैव और डू समथिंग दैट यू वांट। मतलब कोई चीज जो आप खुद को अलाउ नहीं करते हैं करने के लिए, जो आप चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एब्निगेशन करना। एब्निगेशन को क्या बोलते हैं? आपका अस्वीकार कर देना। एब्निगेशन मतलब अस्वीकार कर देना। उसके बाद इसका एक नेमोनिक्स देख लेते हैं कि एब्निगेशन, नेक से आपको नाक दिख रहा है और एसन से एक्शन दिख रहा है, तो नाक का एक्शन। तो क्या बोल रहा है कि अब नाक का एक्शन नहीं देखना, मतलब देख करके डर लग गया। अब एब्निगेशन मतलब नाक का एक्शन नहीं देखना, तो उसको क्या बोलता है? अस्वीकार कर देना। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ स्टिकिंग पॉइंट इन फेथ फॉर मी वाज एब्निगेशन। जो स्टिकिंग पॉइंट था, जो हमारा मतलब डिसएग्रीमेंट हो गया था फेथ में, वो हमारे लिए अब क्या हो गया है? अस्वीकार हो गया। मतलब हम इसको मतलब अस्वीकार किए। जो भी स्टिकिंग पॉइंट था हमारा, इम्फेस जो भी था, मतलब नॉट एग्रीबल था, उसको क्या कर दिया फेथ में, वो हमारे से अब अस्वीकार था। उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला क्या है आपका? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब क्या होता है? ये तो सब लोग जानते हैं कि असामान्य। जो सामान्य लोग होते हैं उसको नॉर्मल बोलते हैं, और जो एबनॉर्मल होते हैं उसको एबनॉर्मल बोलते हैं। वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल इन ए वे दैट सीम्स स्ट्रेंज, वॉरिंग, रॉन्ग और डेंजरस। असामान्य, एबिस्मल बिहेवियर। ये सब समझ गए, एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया। अब अगला देख लेते हैं एबनॉर्मल के बाद 9 नंबर में। एबनॉर्मल के बाद क्या है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के क्या मतलब होता है फ्रेंड? एवोल्यूशन का मतलब होता है व्हेन ए लॉ और ए सिस्टम इज ऑफिशियली इंडेड। मतलब क्या होती है कि कोई भी लॉ को, कोई भी सिस्टम को क्या कर दिया जाता है? ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन एक प्रॉपर मतलब कि नाउन हो गया आपका। अब मतलब इसको क्या, इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। द एबोलिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी। मतलब कि जो मृत्यु दंड मिला है उसका एबोलिशन मतलब उन्मूलन करना। उसके बाद उसका एक नेमोनिक्स क्या कर दिए एबोलिशन का? एबोलिशन के लिए क्या कर देते हैं आपका नेमोनिक्स? अब लिसन मतलब सुनना। सरकारी बात खत्म हो गई, मतलब इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर देख लेते हैं। एबॉर्टिव। एबॉर्टिव मतलब क्या होता है आपका? एबॉर्टिव मतलब टू स्टॉप एन एक्टिविटी बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट और डेंजरस टू कंटिन्यू इट। मतलब कि अब जो भी चीज़ चल रहा है, जो एक्टिविटी चल रहा है, तो उसको क्या कर देना? बंद कर देना। क्यों? क्योंकि इसको आगे करने के लिए डिफिकल्ट है और डेंजरस है। इसको आगे करना डिफिकल्ट और डेंजरस पड़ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एबॉर्ट। और सीधी सी बात है, करने की बात है तो ये वर्ब हो जाएगा। और इसका एक एग्जाम्पल क्या होता है? द रेस्क्यू मिशन हैड बी एबॉर्टेड। मतलब द रेस्क्यू मिशन हैड टू बी एबॉर्टिव। मतलब जो भी रेस्क्यू मिशन थे हमारे, उसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अभी उसको अब एबॉर्ट मतलब हो गया आपका बंद करना। और इसका नेमोनिक्स जो है उसको याद करने के लिए क्या करेंगे? एबॉर्ट जाना अब बंद कर दे। एब्रोड। एब्रोड क्या मतलब होता है? कि देश के बाहर। एबॉर्ट से आप एब्रोड याद रख सकते हैं। एबॉर्ट से एब्रोड, तो एबॉर्ट से एब्रोड का क्या हो गया? एब्रोड जाना बंद कर दिया। तो एबॉर्ट इस तरह से याद कर लेंगे। उसके बाद अगला देख लेते हैं फ्रेंड। अगला है आपका 11 नंबर में एबॉर्टिव। एबॉर्टिव मतलब आप लोग जानते हैं कि निष्फल होता है। एबॉर्टिव मतलब जो सक्सेसफुल नहीं हो, अनसक्सेसफुल हो, उसको एबॉर्टिव बोलते हैं। एबॉर्टिव मतलब क्या हो गया आपका? निष्फल। एन अबॉर्टिव एक्शन इज नॉट सक्सेसफुल। मतलब जो भी एक्शन आपका मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ उसको क्या बोलते हैं? एबॉर्टिव बोलते हैं। एन एक्शन। उसके बाद इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एन एबॉर्टिव मिलिट्री कॉप मतलब एक निष्फल मिलिट्री कॉप, जो मिलिट्री की एक संगठन थी, मिलिट्री कॉप थी, वो एबॉर्टिव है, निष्फल संगठन है इसका। उसके बाद 12 नंबर में देख लेते हैं फ्रेंड्स। 12 नंबर में क्या है? एब्रोगेट। एब्रोगेट का क्या मतलब होता है? एब्रोगेट का मतलब होता है आपका टू ऑफिशियली इन अ लीगल एग्रीमेंट प्रैक्टिस ईटीसी। किसी चीज़ को ऑफिशियली क्या कर देना? बंद कर देना, रद्द कर देना। तो इसका क्या होता है? एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोथ गवर्नमेंट वोटेड टू बी एब्रोगेट द ट्रीटी। जो दोनों गवर्नमेंट थी उसको वोटेड किस चीज़ के लिए किया गया? रद्द करने के लिए। क्या चीज़? ट्रीटी। जो भी ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी हुआ था, उसको रद्द करने के लिए। इसका एक नेमोनिक्स देख लेते। नेमोनिक्स के लिए क्या करेंगे? जैसे एब्रोगेट हो गया। एब्रोगेट का क्या हो गया? अब रो कर गेट तोड़ दिया। मतलब अब रो कर गेट तोड़ दिया। मतलब यहाँ से रो और गेट, ये देख रहा है एब्रोगेट मतलब रो कर गेट तोड़ दिया। रो कर गेट तोड़ दिया, इसका मतलब क्या हो गया आपका? रद्द कर दिया गया। उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला आपका क्या है यहाँ पे? अगला है एब्रप्टली। एब्रप्टली मतलब क्या होता है आपका? सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। मतलब कि अचानक से कुछ हो जाना। एब्रप्टली मतलब अचानक से।
उसको नेमोनिक्स के फॉर्म में किस तरह से याद करेंगे, नेमोनिक्स इसका हो जाएगा जैसे अब क्या है, रूपी। एक बार की बात, जब बात है कि मोदी साहब आए थे और क्या कहते हैं, अचानक से न्यूज़ पर आकर के बोल दिए थे कि आपका जो भी रुपये है 500 और 1000 का नोट है वो बंद हो जाएगा। तो अब जो रूपी है वो रूपी को क्या किए थे, एक बंद कर दिए थे। तो एब्रप्टली इस तरह से हम याद कर लेंगे कि सडनली अनएक्सपेक्टली एकाएक हो गया था बंद। तो एब्रप्टली मतलब क्या हो जाएगा आपका, एकाएक। उसके बाद आपका देख लेते हैं इसका, ही स्टॉप एब्रप्टली एंड लुक एंड मी, वो अचानक से रुक गया और उसे देखने लगा। इसका एग्जाम्पल एक हो गया। और उसके बाद आप 14 नंबर देख लीजिए। 14 नंबर क्या है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब क्या हो जाएगा आपका, एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से कंप्लीट और टोटल, पूर्ण, उसको क्या कहते हैं। और अब एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट और पूर्ण। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, आई हैव एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन हर, मतलब हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरी कॉन्फिडेंस है किस में, उसमें, मतलब कि जिसकी बात कर रहे हैं, इन हर। उसके बाद इसका नेमोनिक्स क्या बोलते हैं कि आज साहब को सल्यूट पूर्ण रूप से किया। आज साहब को, जैसे एक फिल्म थी, ये इस तरीके से लिखा गया है कि एक फिल्म थी जिसमें जो आपका एक फिल्म थी जिसमें कि गुंडे से जब गुंडा से मिला होता है पुलिस वाला, तो पुलिस वाला का कांस्टेबल उसे सल्यूट नहीं करता है। तो इस तरह से जब गुंडा से वह गुंडे को मार करके आता है हीरो, तब वो कांस्टेबल जो होता है उसे पूर्ण रूप से सल्यूट करता है। तो वही अब्सोल्यूट मतलब अब पूर्ण रूप से सल्यूट उसे कर दिया। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि पूर्ण रूप, इसका मतलब हो जाएगा पूर्ण रूप से सल्यूट किया, मतलब पूर्ण रूप हो जाएगा कंप्लीटली एंड टोटल। तो आई हैव एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन हर, ये तो हो गया। उसके बाद 15 नंबर याद करते हैं। 15 नंबर क्या है, एब्सॉल्व। 15 नंबर आपका हो गया एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब क्या हो गया आपका, टू से पब्लिकली डेट समवन इज नॉट गिल्टी और रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस समथिंग, मतलब दोष मुक्त करना, किसी को पब्लिकली कह देना कि कोई व्यक्ति जो है वो गिल्टी नहीं है और रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, तो दोष मुक्त कर देना उसको। तो उसका क्या बोलते हैं आपका, एब्सॉल्व बोलते हैं। एब्सॉल्व का अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है, ही कैन नॉट बी एब्सॉल्व फॉर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट, मतलब जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए वह एक दोष नहीं है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ नहीं है इसके लिए जवाब दे। तो इसका अगर नेमोनिक्स हम बनाने जाएं तो नेमोनिक्स क्या होता है, एब्सॉल्व। देख लीजिए इसमें एब्सॉल्व क्या है, सॉल्व्ड है यहाँ पे। तो एब्सॉल्व का क्या होगा, जज अब सब सॉल्व करके, जज अब सब सॉल्व करके कैदी को दोष मुक्त कर दिया, मतलब क्या कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। अब सब सॉल्व, यहाँ एब्सॉल्व का मतलब हो गया अब सब सॉल्व करके दोष मुक्त कर दिया। इस तरह से याद कर लेंगे। अब आते हैं 16th नंबर में। 16th नंबर क्या है, एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग मतलब होता है आपका एंजॉयबल, इंटरेस्टिंग एंड कीपिंग योर अटेंशन फॉर ए लॉन्गर टाइम, मतलब दिलचस्प। एब्जॉर्बिंग मतलब क्या होता है, दिलचस्प। अब इसको याद करने, एन एब्जॉर्बिंग हॉबी, मतलब जो भी हॉबी है, दिलचस्प हॉबी, उसके बारे में एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद इसको याद कैसे करना है, याद करने के लिए क्या करेंगे आप, नेमोनिक्स इसका देखेंगे, एब्जॉर्बिंग। एब सुरभि, अब सुरभि दिख रहा है, अब सुरभि, एब्जॉर्बिंग, तो अब सुरभि को देखकर दिलचस्प लग रहा है, तो इस तरह से याद कर लेंगे, एब्जॉर्बिंग, ऑब्जॉर्बिंग, तो अब सुरभि को देखकर दिलचस्प लग रहा है। उसके बाद देख लेते हैं आपका एब्यूज़ मतलब तो आप सब लोग जानते हैं, एब्यूज़ मतलब होता है क्रूएल वायलेंट ट्रीटमेंट ऑफ समवन, मतलब किसी को गाली देना, किसी को, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको याद है। 18 नंबर अब देख लेते हैं आप। 18 नंबर अबिस्मिल। अबिस्मिल मतलब क्या होता है, अबिस्मिल मतलब होता है वेरी बैड, ऑफ बैड क्वालिटी, मतलब बहुत ही खराब बेबुनियाद क्वालिटी का, खराब क्वालिटी का कोई चीज़, बहुत खराब व्यक्ति, बेबुनियाद, इसको क्या बोलते हैं, अबिस्मिल बोलते हैं। इसका देखिए, द रीयूनियन वाज एन अबिस्मिल फेलियर, मतलब जो भी रीयूनियन था, मतलब पूर्ण मिलन जो था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, अबिस्मिल हो गया, फेल हो गया, मतलब बहुत ख़राब तरीके से फेल हो गया, उसको अबिस्मिल मतलब अब इसको याद कैसे करेंगे अबिस्मिल को देखिए, 20 मील एक दूरी होता है, अब 20 मील दूरी पैदल चलना बहुत ख़राब है, मतलब 20 मील पैदल आप चलेंगे, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है, तो इसको बहुत ही ख़राब कर देते हैं, बैड क्वालिटी। तो 20 मील चलना और 20 मील चलना और 20 मील, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका, एसेसरीज का क्या मतलब होता है, एसेसरीज मतलब आपका होता है जो भी सहायक सामग्री है, जो भी आप डेली यूजेस करते हैं या जो भी आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको एसेसरीज बोलते हैं। जैसे समथिंग सच एज अ बैग, बेल्ट और ज्वेलरी डेट यू वियर और कैरी बिकॉज इट वुड बी अट्रैक्टिव, और उसको पहनते हैं ताकि आप
को अट्रैक्टिव लगे, जो भी सहायक सामग्री होती है उसको क्या बोलते हैं आप, एसेसरीज बोलते हैं। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बाथरूम एसेसरीज, जैसे बाथरूम की एसेसरीज कौन, सच एज मिरर्स, जो मिरर वहाँ पे टांगी रहती है। उसके बाद टॉवेल रेल्स मतलब आपका होता है टॉवेल जो रखने वाला जो होता है आपका फ्रेम, उसको बोलते हैं टॉवेल रेल्स। तो ये सब क्या होती है, बाथरूम की एसेसरीज होती है, ज़रूरत सामान्य होती है। और 20 नंबर देखते हैं फाइनली दोस्तों। तो 20 नंबर आपका है एक्लेम क्या मतलब होता है आपका, टू प्रेज समवन और समथिंग पब्लिकली, मतलब किसी को प्रशंसा करना, किसी को खुश करना, किसी को प्रेज देना, मतलब किसी को प्रशंसा करना, खुशी देना, किसी के बारे में अच्छी चीज़ बोलना, टू प्रेज समवन उसको। तो इसको क्या बोलते हैं, नेमोनिक्स क्या रखेंगे इसका, एक्लेम में देखिए एक्लेम क्या है, बहुत मतलब ख़राब एसी जो था, कोई एसी क्लेम, देखिए एसी क्लेम दिख रहा है ना, एसी क्लेम, तो ख़राब जो एसी था वो क्लेम करके, मान लीजिए कि आप फ्लिपकार्ट से कोई एसी मंगाए या कहीं से भी एसी मंगाए, तो उसको ख़राब एसी को आप क्लेम करके, मतलब कोई चीज़ अच्छा था पर आपको अच्छा नहीं लगा, उस एसी को क्लेम करके आपने लौटा दिया, तो इससे क्या हो गया, आपको बहुत खुशी मिली। तो एसी को क्लेम करके मैं बहुत खुशी हो गया, तो एसी क्लेम, तो इस तरह से क्लेम याद रखेंगे। और इसका मतलब हो जाएगा प्रशंसा करना। हिज वर्क वॉज एक्लेम्ड बाई आर्ट क्रिटिक्स, मतलब क्या होता है कि उसका जो वर्क था, उसके जो कार्य थे, जो उसने किया था, उसको देख करके जो आर्ट क्रिटिक थे, आर्ट क्रिटिक्स का क्या मतलब होता है, कला समीक्षक, जो भी कला समीक्षक थे वो उसको देख करके प्रशंसित हुए थे, बहुत खुश हुए थे। तो उसको एक्लेम से एसी क्लेम करके मैं बहुत खुश हो गया। चलिए दोस्तों 20 तक किए, अगली वीडियो में 20 से 40 तक लाएंगे। और इसी तरह से आप बने रहिए और पूरा हम ब्लैक बुक इसी तरह से ख़त्म कर देंगे और पढ़ने में अच्छा लगेगा। और नेमोनिक्स इस तरह से आप 1 से 2 बार देखिएगा और पूरी तरह से आप ये याद हो जाएगा। अगर आपको बेनिफिशियल लगे, अच्छा लगे, तो चैनल को देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।